Hello friends. Okay, so till now we have solved 13 example and some more example from the textbook that has been given already in the textbook. So now after this we will have some two more example, and then after our exercise 2.2 will be completed, and then we will move to our exercise 2.3. You have been noticing for the last many lectures we have been continuously focusing on the word problems like this. Okay, so I can hope now that it become due to lot of practice it become little easy for you to understand the sentences, and based on that how to assume the things, how to frame the equation, how to find out the value of x, and how to find out our ultimate answer. Okay, as I have already told that practice makes us better always. Okay, it is next to impossible that we have solved some 3 to 5 example and now we will say that I know everything. So that's why I have solved more than 30 to 14 example sums, and now we have reached to that level that now we can be a little bit confident that now we will able to solve any of the examples. Okay, so now our 14th example is Lakshmi has currency notes of denominations. लक्ष्मी के पास कुछ करेंसी नोट्स है डिनोमिनेशन से. कौन से डिनोमिनेशंस की? ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली. ओके, मस्त. लक्ष्मी के पास कुछ नोट्स है 100 रुपीस की, कुछ 50 रुपीस की और कुछ 10 रुपीस की. कितनी नोट्स है वो हमें नहीं पता. हमें इतना ही लिखा कि हैज करेंसी, बट हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 rupees and how many notes of 10 rupees we do not know. Second sentence is saying this: the ratio of number. Now I think you would be very familiar with the word ratio. This word has come into that example of the ages, जिसमें हमें एज फाइंड आउट करनी है कि उसकी एज इतनी है, उसकी एज इतनी है, उसमें ये रेशियो वर्ड आया था. Again this word has come and that is saying that ratio of number of these notes is 2 to 3 to 5. यानी कि ये जो notes है इनका रेशियो कितना है? 2 to 3 to 5. Now it is a very clue for us to assume the things. इसकी based on this, इसके आधार पर हम कुछ assume कर सकते थे. जैसे कि हमें age दी गई थी कि Ravi and Ravi's father's age, the ratio of Ravi and Ravi's father age is 4 to 5. अगर हमें ऐसा दिया गया था कि रवि और रवि के फादर के एज का रेशियो है जो वो 8 to 5 है, तो एट दैट टाइम वी यूज्ड टू एज्यूम द एज ऑफ रवि इज 5x और उसके फादर की 8x. उसके अकॉर्डिंगली जो भी रेशियो था उस तरह से हम एज एज्यूम करते थे. ओके, तो हम इसके बेस पर ये नोट्स के जो नंबर है वो एज्यूम कर देंगे कि 100 रुपीस की कितनी नोट्स है, 50 रुपीस की कितनी नोट्स है एंड 10 रुपीस की कितनी नोट्स है. वी कैन एज्यूम. ओके, we will assume कि 10 रुपीस की 2x नोट्स है, 50 रुपीस की 3x नोट्स है एंड 10 रुपीस की 5x नोट्स है. ओके, करेंसी नोट्स मींस करेंसी नोट्स. एंड टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख. और लक्ष्मी के पास टोटल कितने रुपए हैं? 4 लाख रुपीस. Okay, if I want to elaborate that in a very simple way, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लक्ष्मी के पास टोटल 4 लाख रुपए है, टोटल 4 लाख रुपीस. उसमें से कुछ नोट्स 100 रुपीस की है, कुछ नोट 50 रुपीस की है और कुछ नोट 10 रुपीस की है. बट इट हैज नॉट बीन गिवन टू अस कि 100 रुपए की कितनी नोट्स है, 50 रुपए की कितनी नोट्स है एंड 10 रुपीस की कितनी नोट्स है. लेकिन हमें रेशियो दिया गया है कि 100 रुपीस की, 50 रुपीस की और 10 रुपीस की नोट जो है वो 2 to 3 to 5 के रेशियो में है. तो हम ये रेशियो की वजह से ये जो रवि नोट्स है उनके नंबर एज्यूम कर लेंगे. सपोज लेट मी टेल यू, सपोज Suppose
नंबर ऑफ ₹100 मीन्स नंबर ऑफ ₹100 यानी कि 100 रुपीज के कितने नंबर है, नंबर्स ऑफ ₹100 यानी 100 रुपीज के कितने 100 रुपीज के कितने नोट्स है। अदरवाइज आई कैन राइट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। ओके, नाउ इट मेक्स सेंस। अभी ये सेंटेंस है वो सेंस इट मेक्स सेंस मतलब उसका मतलब निकलता है कि नंबर्स ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज यानी 100 रुपीज के नोट्स के कितने नंबर है, यानी कि इन अ वेरी सिंपल वे आई कैन से कि 100 रुपीज की कितनी नोट्स है, तो व्हाट विल आई अज्यूम 2x। ओके, 100 रुपीज की कितनी नोट्स है 2x। सिमिलरली आई विल अज्यूम नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 वो कितने हो गए 3x और 10 के कितने हो गए 5x। हमें रिस्पेक्टिवली कहा है यानी कि बेस्ड ऑन द सीक्वेंस, बेस्ड ऑन दिस रेशियो हमें उसके नोट्स के नंबर एज्यूम करने हैं। तो द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 इज 3x, number of notes of ₹10 is 5x. Okay, now be very careful and understand। क्या से समझना है हमें कि 100 रुपीज की कितनी नोट्स है 2x नोट्स है, 50 रुपए की कितनी नोट्स है 3x एंड 10 रुपीज की कितनी नोट्स है 5x। ओके, नाउ 100 रुपीज की 2x नोट्स है। इसका मतलब क्या है, मैं अगर आपको कहूं कि यू हैव 6 नोट्स ऑफ 100 रुपीज तो आपके पास टोटल रुपए कितने होंगे, यू विल मल्टीप्लाई 6 to 100 इट मींस 600, तो आपके पास 600 रुपए। इफ आई टेल यू हैव 8 नोट्स ऑफ 100 तो आपके पास कितने रुपए होंगे 100 8 800। ओके, इफ आई टेल यू कि आपके पास 50 रुपए के 4 नोट्स है तो आपके पास कितने रुपए होंगे 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट मींस 200। इफ आई टेल यू कि यू हैव 9 करेंसी नोट्स ऑफ 10 रुपीज तो व्हाट विल बी टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज यू विल हैव 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 इट मींस 10 9s are 90। It means to find out the total amount of money we need to multiply the currency note with the number of currency note which we have that we have। Okay, suppose कि मैं कहूं कि 100 रुपए की मेरे पास कितने नोट्स हैं 2x नोट्स तो मेरे पास रुपए कितने हुए okay I will directly write here। Okay, I will not write directly, I will write so total is equal to means okay I am writing in a very simple way, एकदम आसान भाषा में लिख रहा हूं जहां से समझिएगा। 100 रुपए की अगर मेरे पास 3 नोट है तो I will multiply 100 to 3 100 to 3 100 and 3s are 300। तो अगर मेरे पास 100 की 2x नोट्स है तो मेरे पास टोटल रुपए कितने हो गए 100 to 2x का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आई विल मल्टीप्लाई 100 to 2x 100 to 2x तो कितने हो जाएंगे 100 2s are 200 100 2s are 200 and x will be here। Again be careful, I am again telling this because it's a little complicated। अगर मेरे पास 100 की 4 नोट्स है तो मेरे पास टोटल रुपए कितने हो गए 100 मल्टीप्लाइड बाय 4। सिमिलरली अगर मेरे पास 100 की 2x नोट्स है तो मेरे पास टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 2x। ओके, अगेन हियर आई एम हैविंग 3x नोट्स ऑफ 50 रुपीज मेरे पास 50 रुपए की 3x नोट्स है तो मेरे पास टोटल रुपए कितने होंगे सो टोटल रुपए मेरे पास कितने होंगे
3x की अगर मेरे पास 50 नोट्स है तो सॉरी 50 रुपीज की अगर मेरे पास 3x नोट्स है तो इट माय मिस्टेक 50 रुपीज की 3x नोट्स है तो अगर मेरे पास 50 रुपए की 5 नोट है तो मेरे पास टोटल कितने रुपए हो गए 250 रुपए हो गए 50 रुपए की 5 नोट्स है तो मेरे पास कितने रुपए हुए 250 रुपए हुए मुझे 250 कैसे मिले मैंने 50 और 5 का मल्टीप्लाई किया सिमिलरली इफ आई एम हैविंग 3x नोट्स ऑफ 50 रुपीज तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल रुपए मिल जाएंगे मेरे पास कितने रुपए सेम थिंग आई नीड टू डू हियर 50 multiplied by 3x so 50 3s are 150x इतने रुपए हो गए मेरे पास इतने रुपीस हो गए मेरे पास अगेन 10 रुपीस के कितनी नोट्स है मेरे पास 5x नोट्स है 10 रुपीस के कितनी नोट्स है 5x नोट्स है तो मैं लिख सकता हूं सो टोटल अगर मेरे पास 10 रुपीस की अभी आप 5x भूल जाओ अगर मेरे पास 10 रुपीस की अगर मेरे पास 10 रुपीस की 7 नोट्स होती 10 रुपीस की 7 नोट्स तो मेरे पास कितने रुपए होते 10 रुपीस की 7 नोट्स होती तो 10 7 जा मुझे 10 और 7 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता सिमिलरली अगर मेरे पास 10 रुपीस की 5x नोट्स है तो आई विल मल्टीप्लाई 10 टू 5x तो मेरे पास टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 10 5 जा 50x rupees. Okay. Be very careful and pay 100% of attention. Keep your concentration power highly when you watch this video because it needs more concentration. अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर हुए तो आपको समझ में नहीं आएगा. Okay. Now अब तक हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास कितनी नोट्स है 100 रुपए की 2x नोट्स है 50 रुपए की 3x नोट्स है 10 रुपए की 5x नोट्स है और हमारे पास अगर मेरे पास 100 रुपीज के मेरे पास कुछ नोट्स है 100 रुपीज की वो कितनी नोट्स है 2x है तो मेरे पास उससे कितने रुपए बने 200x रुपीस बने मेरे पास कितने रुपए बने 200x रुपए बने प्लस 50 रुपए की 3x नोट्स थी 50 रुपए की 3x नोट्स थी उससे मेरे पास कितने रुपए बने 150x रुपीस 150x रुपीस और 10 रुपीस की जो 5x नोट्स थी उससे मेरे पास कितने रुपए बने 50x रुपीस 50x रुपीस इतने रुपए है मेरे पास टोटल मेरे पास कितने रुपए सॉरी मेरे मींस इसके पास लक्ष्मी के पास मेरे पास नहीं है किसके पास है लक्ष्मी के पास कितने रुपए टोटल 200x प्लस 150x प्लस 50x नाउ उसके पास एक्चुअल में कितने रुपए ये तो हमने एज्यूम किए हुए रुपए उसके पास एक्चुअल में कितने रुपए हैं 4 लाख रुपीस तो उसकी टोटल वैल्यू इन सबको अगर मैं मिला दूं 200 की नोट्स को 200 की नहीं 100 की नोट्स को 50 रुपीस की नोट्स को और 10 रुपीस की नोट्स को सबको मैं मिला दूं तो सबको मिलाने के बाद मेरे पास टोटल कितने रुपए बनते हैं लक्ष्मी के पास 4 लाख रुपीस कितने रुपए बनते हैं 4 लाख रुपीस तो इस तरह से मेरा इक्वेशन फॉर्म होगा नाउ इट बिकम लिटिल इजी टू सॉल्व एंड टू गो अहेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x सबसे मैं मुश्किल काम नहीं कहूंगा आई विल नॉट से इट इज हार्ड बट आई विल से इट नीड्स मोर अटेंशन मोर कंसंट्रेशन ओके नाउ इट बिकम इजी 200x प्लस 150x प्लस 50x तो टोटल कितने x हुए 200 प्लस 150 प्लस 50 in total 400x is equal to 4 lakh so x is equal to this 400 will go into the denominator आपको ये लाइन करने की जरूरत नहीं है ये जो 400 है वो 4 लाख की डिनोमिनेटर में चले जाएंगे 0 0 will be cut 4000 and here is 4 4000 multiplied by 4 so I can cut the number with 1000 4000 are 4000 so x is equal to 1000 मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई 1000 मिल गई
Okay, I am getting the value of x is 1000. Now we'll put the 1000 in the things that I assume. अभी मैं x की वैल्यू वहां पर रखूं जो मैंने assume की थी. तो मैंने पहले assume की थी number of knots of 10. Number of knots means currency notes. Number of knots of rupees 100. रुपीज 100 वो कितने हैं 2x. मेरे पास 100 रुपए की कितनी नोट्स थी 2x नोट थी. 2x इन मैथ्स है पर एक्चुअल में कितनी नोट्स थी अभी वो हमें मिलेगी 2 एज इट इज और x की जगह पर मैं कितने रखूंगा 1000. तो कितनी नोट मिलेगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इट मींस 2000 नोट्स. मेरे पास 100 रुपीज की कितनी नोट होगी 2000 नोट्स होगी. नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज 50 रुपीज की कितनी नोट्स है मेरे पास 3x. अगेन नोट मेरे पास लक्ष्मी के पास. ओके 3 और इन द प्लेस ऑफ x I will put 1000. So 3000 multiplied by 1000. So it will be 3000 knots. Number of notes of rupees 10. 10 रुपीज की कितनी नोट्स है हमारे पास 5x. It means 5 multiplied by 1000. So it is total 5000 notes. Okay. हमें पूछा गया था कि how many notes of each denomination does she have. हर डिनोमिनेशन की इसके पास कितनी नोट्स है. तो 100 डिनोमिनेशन की कितनी नोट्स है 2000, 50 की 3000 एंड 10 की 5000 नोट्स है. Now if we just want to verify our answer that whether our answer is correct or not, how can we verify? See, हमारे पास 100 रुपीज की कितनी नोट्स है 2000 नोट्स. 100 रुपीज की कितनी नोट्स है 2000 नोट्स मिले. तो टोटल रुपए कितने होंगे 100 और 2000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2000. I'm just writing in this circle. You do not need to make this circle. I am just doing this. You can do this in a very rough way. आपको यहाँ पर करना नहीं है. I am just verifying my answer that my answer is correct or not. Okay. मेरे पास 2000 नोट से 100 रुपीज की तो मेरे पास टोटल कितने रुपए हो गए 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100. आप कर सकते हो खुद से कि अगर आपके पास 100 रुपीज की आपके पास कितने रुपए की 100 रुपीज की 2000 नोट्स हो तो टोटल रुपए कितने हुए 2000 मल्टीप्लाइड बाय दैट 100. तो मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मेरे पास होगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो कितने हो जाएंगे 5 जीरो लग जाएंगे 1 2 3 4 5 2 लाख रुपीस हो जाएंगे. अगर मेरे पास 100 रुपए की 100 रुपीस की 2000 नोट है 2000 नोट्स है तो मेरे पास टोटल रुपए कितने होंगे 2 lakhs. If I am having 50 rupees, if I am having 3000 notes of 50 rupees, तो मेरे पास टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 3 5 50 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे. ओके इट मीन्स 1,50,000. 10 रुपीज की 5000 नोट्स है. सो 1 5 5 1 2 3 4 जीरो. नाउ अगर इन तीनों का टोटल 4 लाख रुपीज होता है देन माय आंसर इज करेक्ट. अदरवाइज आई हैव डन मिस्टेक, might be in assuming the things,
might be solving the equation somewhere but I have done mistake. इसका मतलब ये होता है कि मैंने कहीं ना कहीं गलती की है. अगर for let यहाँ पर आ जाते then my answer is very correct. So 0 0 0 0 5 plus 5 0 10 1 2 and 4. It's complete spot. It means our answer is very correct. Okay. So now you will be able to see that answer is very, you do not need to put many steps to find out the answer. हमारा आंसर बहुत कम में ही आ जाता है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स लग जाते हैं, क्योंकि ये जो चीज है एज्यूम करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एज्यूम कैसे करना है. आफ्टर एज्यूमिंग द थिंग्स, once you make the equation, then your example will be very easy. So बहुत सबसे important thing है कि आप कैसे उसको एज्यूम करें. तो आप बार बार इस चीज को समझिए कि देखिए कि हमें नंबर को कैसे, थिंग्स को कैसे एज्यूम करना है. ओके, थैंक यू. ऑलवेज कीप लर्निंग.